बिहार में इस विधानसभा चुनावों में आखिर कौन कौन से अहम मुद्दे थे जो छाए रहे, यानी कि आखिर किन मुद्दों पर वोट पड़ा। इस बार बेहद दिलचस्प रहा कि काफी समय बाद इस बार बिहार चुनाव में रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम मुद्दा बनकर के उभरा और हर पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से ज्यादा रोजगार देने की बात की, उसका दावा किया। जरा आप इसको ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए। देखिए, ये रोजगार सबसे बड़ा अहम मुद्दा, लेकिन इसके अलावा भी कई अहम मुद्दे हैं जो कि पूरे विधानसभा चुनाव में छाए रहे। इनमें एक अहम बहुत ज्यादा मुद्दा रहा कानून व्यवस्था का, यानी कि क्राइम कंट्रोल का। इसके अलावा भी बहुत अहम मुद्दों को अगर बात करें तो महिला सुरक्षा अहम मुद्दा, इसके अलावा रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण, नागरिक संशोधन कानून यानी कि सीएए, राष्ट्रवाद, राम मंदिर का मुद्दा भी आया, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसे मुद्दे काफी ज्यादा छाए रहे। यानी कि इन मुद्दों के ही बेस पर इस बार बिहार की जनता ने अपने वोट डाले और उसी हिसाब से अब यह तय होगा कि आखिर जनता किसे चुनने जा रही है। लेकिन अब जरा सा आपको बता देते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में किसने कितना दम लगाया है। जी हां, किसने कितना पसीना बहाया, यह भी बहुत अहम हो जाता है। यानी कि रैलियां किसने कितने की, बिहार की सियासी जमीन को जीतने के लिए किसने कितना दम लगाया। जरा देख लीजिए कि यह आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, यह सबसे बड़ा चेहरा, और इस चेहरे ने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 रैलियां की हैं पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में। और एनडीए के लिए इन्होंने नीतीश कुमार के पक्ष में वोट मांगा। और इसके अलावा दूसरे चेहरे की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा खुद मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, इन्होंने पूरे बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की और 161 जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन एनडीए के बाद अगर महागठबंधन की बात करें तो राहुल गांधी ने भी ताल ठोकी। राहुल गांधी भी मैदान पर पहुंचे और पूरे विधानसभा में कुल 8 रैलियां की और 8 रैली करके महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। लेकिन इसके बाद जो चेहरा आता है वो है तेजस्वी यादव का, और बहुत ज्यादा छाए भी रहे तेजस्वी यादव, और उनकी रैलियों को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा भी हुई क्योंकि 250 का आंकड़ा पार कर लिया। 263 रैलियां, एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ रैलियां तेजस्वी यादव ने इन विधानसभा चुनाव में की। लेकिन इसके बाद अगर हम सबसे ज्यादा मीडिया में छाए रहे चिराग पासवान, उनकी बात करें तो उन्होंने भी कम दम नहीं लगाया है। उन्होंने 110 रैलियां की हैं पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान। और उसके बाद बीजेपी के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वो हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी ताल ठोकी और कुल पूरे बिहार में 12 रैलियां की हैं। और योगी आदित्यनाथ का भी नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा, स्टार प्रचारक हैं और उन्हें लोग सुनने के लिए पहुंचते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने पूरे विधानसभा चुनाव में 12 रैलियां की हैं। तो इस तरीके से ताल ठोकी गई और इस तरीके से हर नेता ने अपना दम लगाया। चलिए एक बार फिर चलिए चलते हैं आपको दूसरे स्टूडियो जहां पर मौजूद हैं मानक जी। मानक, क्या जबरदस्त ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार इस बार बिहार में हुआ है। तेजस्वी यादव ने 250 से ज्यादा सभाएं की हैं, 250 से ज्यादा। मेरे पास एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, 263 ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत कितना था, उसका आंकड़ा हमारे पास आ गया है। और वो आंकड़ा कहता है कि बिहार में शाम 5 बजे तक 52% वोट पड़े हैं तीसरे चरण के मतदान में। 1 घंटा 78 सीटों पर यह आज तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग चल रही है। 5 बजे तक का आंकड़ा आ गया है, 6 बजे तक की वोटिंग है, 1 घंटे का मतदान बाकी है, 1 घंटे का और आंकड़ा हमारे पास आना बाकी है। लेकिन 5 बजे तक 52% मतदान। अजय आलोक, क्विक कमेंट आपका मतदान पर, उसके बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी धीरे धीरे हमारी टीवी स्क्रीन पर आने शुरू हो जाएंगे। अजय आलोक। नहीं, कोरोना काल के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने महागठबंधन की विदाई निश्चित कर दी क्योंकि ये 6 बजे तक ये आंकड़ा 55% तक पहुंच जाएगा। देखिए, आप किसी भी बूथ पे पूछें, आपके ग्राउंड रिपोर्टर्स भी हैं, और भी आपने विश्लेषण में जैसे बताया, कोई भी विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ, कुछ भी चीज बिना सुरक्षा के नहीं हो सकती है, बिना लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा के नहीं हो सकती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा बिहार की जनता के बीच में यही था, जहां पे महागठबंधन की विश्वसनीयता 0 पे है, 0 पे भी नहीं है, माइनस में। तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों पे लोग कभी भरोसा नहीं करते। मतलब आप कह रहे हैं कि सुरक्षा से बड़ा मुद्दा, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा मुद्दा बिहार में कोई नहीं था, और इस बार भी कोई भी नहीं है। ये हमेशा बिहार में रहेगा, जब तक ये विपक्ष बने रहेंगे बिहार में ये मुद्दा रहेगा। इनको विहीन करके तभी ये मुद्दा हटाया जा सकता है। अच्छा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और आरजेडी कांग्रेस कोई मतलब नहीं है, दोनों पर्यायवाची नहीं, विलोम शब्द है।
अच्छा अजय आलोक, अगर पिछले चुनाव जितना वोट पड़ता है इस बार भी, पिछली बार 56.8% वोट पड़े थे 2015 में, इस बार भी लगभग उतनी ही वोटिंग हो जाएगी। वो दिन चले गए जब लोग कहते थे कि ज्यादा मतदान मतलब सरकार के खिलाफ वोट पड़ रहा है, क्योंकि अब तो ज्यादा मतदान का मतलब भी सरकार के पक्ष में भी हो सकता है। आप इस थ्योरी को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इस थ्योरी को बहुत पॉजिटिवली देखता हूं। ज्यादा मतदान होना एक स्वस्थ लोकतंत्र की बिल्कुल पहचान है। आप देखिए 2005 में 45% मतदान हुआ था, 2010 में ये मतदान प्रतिशत 52 पे पहुंच गया था। जब 52 पे पहुंचा तो हमारी सीटें पहुंच गई एनडीए गठबंधन की 206।